हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईएसआर के ऊपर। ये एक ब्लड टेस्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसे फुल फॉर्म में हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है, ईएसआर इज द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स और रेड सेल्स प्रेसिपिटेट इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर मिलीमीटर पर आवर। तो इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जैसे हमने ये ट्यूब में रेड ब्लड सेल ब्लड लिया है, तो पहले 1 घंटे में रेड ब्लड सेल्स कितने नीचे सेटल हो रहे हैं और उसकी क्या रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग को, उस टेस्ट को, उस जो जिस रेट पे आरबीसी सेटल हो रही है नीचे, उसे हम बोलते हैं ईएसआर। एरिथ्रोसाइट मींस रेड ब्लड सेल्स सेडिमेंटेशन रेट। अब इसके 3 स्टेजेस होते हैं ईएसआर के। स्टेज ऑफ एग्रीगेशन, जिसे हम रॉलेक्स फॉर्मेशन भी बोलते हैं, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन और स्टेज ऑफ पैकिंग। आगे हम और डिटेल में जाएंगे। आगे मैं आपको सारा इसका, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी इसकी मैं आउटलाइनिंग बता रहा हूँ, इसका डिटेल्स टेस्ट कैसे किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम जो एंटीकोगुलेंट्स यूज होते हैं ईएसआर में, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, जम ना जाए ब्लड, क्योंकि ब्लड ही क्लॉट हो गया, जम गया, तो फिर ईएसआर कैसे लगेगा। तो उसके लिए ब्लड को जमना जरूरी नहीं है, तो उसके लिए हम विंट्रॉप मेथड में ऑक्सिलेट ईडीटीए और ईडीटीए यूज करते हैं। ये एंटीकोगुलेंट्स के नाम है। देन अनदर इज सोडियम सिट्रेट, जो ब्लू वाइल्स में होता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। एंड ऑटोमेटिक एनालाइजर में आजकल किया जाता है टेस्ट। फिर जो और है सोडियम एंड लिथियम हेपेरिन। लिथियम हेपेरिन इज ऑल्सो इन ग्रीन कलर। तो ये सभी एंटीकोगुलेंट्स के नाम है जो ब्लड में मिक्स करके ईडीटीए टेस्ट लगाया था, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ईएसआर। अब फंक्शंस ऑफ ईएसआर में फिब्रिनो ईएसआर कब रेज होता है, जब उसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन या कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। और ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन कब मौजूद होता है, जब बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो, तो ये फैक्टर्स तब काम करते हैं, तो उसके कारण ईएसआर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज आरबीसीज। आरबीसीज की या जिसे जॉस्लिन इफेक्ट होता है, जिसमें आरबीसी साइड को सेटल होना शुरू होते हैं ट्यूब के। जैसे ये ट्यूब है, आरबीसीज दोनों साइड को नीचे नहीं गिरते, ट्यूब के दोनों साइड चिपकना शुरू होते हैं, वहां से सेटल होते हैं आरबीसीज। तो इसे जॉस्लिन इफेक्ट बोलते हैं। इस केस में ईएसआर डाउनफुल होता है जब आरबीसीज इंक्रीज होते हैं। अब आगे है ईएसआर डिक्रीज्ड इन कौन से, किस केसेस में ईएसआर डिक्रीज होता है, जब पॉलीसाइथेमिया हो गया, या सिकल सेल एनीमिया हो गई, या आयरन डेफिशिएंसी है जिसे थैलेसीमिया भी बोलते हैं। और ईएसआर इंक्रीज किस केस में होता है, जैसे किसी को अनीमिया है, कालाजार इन्फेक्शन है, रिमेटॉइड फीवर है, रोमेटिक फीवर है, इन्फेक्शन किसी तरह का बॉडी में है, या इन्फ्लामेशन किसी तरह की, या ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी एक इन्फेक्शन होता है। कहने को जिस किसी भी तरह का बॉडी में अगर इन्फेक्शन है, तो उस केस में ईएसआर इंक्रीज होता है। आगे नॉर्मल रेंज ऑफ ईएसआर जो होती है आदमी मेन में होता है 0 to 22 mm पर आवर। पहले घंटे में 22 मिलीमीटर की रीडिंग तक ईएसआर आरबीसी सेटल होते हैं, दैट इज नॉर्मल फॉर मेन। और वुमेन में 0 to 29 mm पर आवर, मिलीमीटर पर आवर, पहले 1 घंटे में 29 तक रीडिंग आ रही है। अगर 22 मेन और 29 वुमेन में अगर ये रीडिंग एक्सीड होती है, बढ़ती है, तो उस केस में कह सकते हैं कि इसमें ईएसआर रेज्ड आ रहा है और इन्फेक्शन है पर्सन को। अब दोबारा से ईएसआर का मैं आपको एक डेफिनेशन थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। एन एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, एन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर इज अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट दैट मेजर्स हाउ क्विकली एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब दैट कंटेन्स अ गुड ब्लड सैंपल। आप डायग्राम में भी देख सकोगे, जो मैं डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक ट्यूब है, उसके अंदर जब ब्लड डाला जाता है, तो ब्लड कितनी स्पीड पे रेड ब्लड सेल्स नीचे इकट्ठा हो रहे हैं, ऊपर सिर्फ प्लाज्मा रह जाता है, ठीक है, पहले 1 घंटे में, और नीचे आरबीसीज इकट्ठे हो जाते हैं। और किस रीडिंग तक, 22 मिलीमीटर तक, 30 मिलीमीटर तक, या 40 मिलीमीटर तक पहले 1 घंटे में सेटल हो रहा है, तो वो उस रीडिंग को हम उससे जज करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन है। ईएसआर रेज्ड है तो इन्फेक्शन है, अगर डाउनफुल हो तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है। एंड अनदर इज वेस्ट। अब आगे मोस्ट कॉमनली ईएसआर, अब डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, वेस्टर्जन मेथड होता है। इसमें हम 5 एम एल की श्रेणी में राउंड अबाउट 4 ml ब्लड लेते हैं वेन से, बाजू की वेन से। उसके बाद मिक्स एग्जैक्ट 10 ml ऑफ सोडियम सिट्रेट, 10 ml ऑफ जे एंटीकोगुलेंट होता है कि ब्लड क्लॉट ना, जम ना जाए, विद 4 ml ऑफ वेनस ब्लड इन अ ट्यूब। ट्यूब में जब ब्लड हम लेते हैं, इतनी सी ट्यूब में, उसके बाद इन्वर्ट ट्यूब को हम मिक्स करेंगे ब्लड डाल के। जैसे ट्यूब में ब्लड है, इसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड में मिक्स किया सोडियम सिट्रेट,
इसको 2-3 बार ऐसे मिक्स करेंगे, जोर जोर से नहीं करना है क्योंकि नहीं तो आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाएंगे। धीरे धीरे इसमें मिक्स करना है 2 to 3 टाइम्स। जब वो थॉरली मिक्स हो जाएगी एंटीकोगुलेंट, देन वेस्ट्रिजन ट्यूब्स, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, वेस्ट्रिजन ट्यूब्स हैं ऐसे बड़ी बड़ी स्टैंड में लगाई हुई ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स में ब्लड को पोर किया जाता है। फिल वेस्ट्रिजन ट्यूब अप टू मार्क 0 मार्क तक उनको फिल किया जाता है उसमें ब्लड को, अलग अलग पेशेंट्स के नाम से, सपोज पेशेंट ए, बी और सी। अब इसमें टेक रीडिंग एग्जैक्टली 1 घंटे बाद हम रीडिंग लेंगे। 1 घंटे बाद ESR रेड ब्लड सेल्स कहाँ किस रीडिंग तक सेटल हो रहे हैं, 20 तक, 15 तक या 10 तक जो रीडिंग आ रही है। तो हमने पीछे देखा था मेल की नॉर्मल रीडिंग एंड फीमेल की नॉर्मल रीडिंग से अगर ज़्यादा रेट आ रहा है सेडिमेंटेशन काउंट का, देन उस केस को हम बोलेंगे कि ESR रेज्ड आ रहा है और पेशेंट के ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन है। आगे है टेक द रीडिंग एग्जैक्टली लास्ट में ट्यूब से हम रीडिंग लेंगे आफ्टर 1 आवर। रिकॉर्ड रीडिंग्स इन मिलीमीटर्स फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ कॉलम टू टॉप ऑफ आरबीसी सेडिमेंट्स। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ये सेशन दोबारा से आपके लिए बना सकता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।